परम प्रिय श्री अनिल गोयल जी, जैसा कि हमें विदित है, आप अनेक वर्षों से लंग्स के अंदर सीवियर फंगल इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। निश्चित रूप से ये एक गंभीर रोग है, लेकिन जैसा कि आप कुछ एक वर्षों से हमारे संपर्क में भी हैं, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि आपकी जो स्थिति है वो सोमेटोसाइकिक ना होकर साइकोसोमेटिक है। सोमेटोसाइकिक का मतलब होता है शरीर के अंदर किसी रोग का पहले होना और उस रोग के कारण मानसिक स्थिति गड़बड़ाना। इसके एकदम उलट साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि हमारे मन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही अंतर्द्वंद्वों का बीजारोपण हो चुका हो, या यूँ कहें, अगर हमारी बात कड़वी न लगे, कि हमारा मन अंतर्द्वंद्वों का आदी हो चुका हो, हैबिचुअल हो चुका हो, एडिक्टेड हो चुका हो। ऐसी स्थिति में जब मन के प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ते हैं और शरीर रोगग्रस्त होता है, तब ऐसी स्थिति को साइकोसोमेटिक कहा जाता है। खैर, एनीवे, तो काफ़ी लंबे समय से आपसे चर्चा परिचर्चा चल रही है और उसमें मैं ये पाता हूँ कि मुख्य कारण मन के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद्वों को हटाना है। अब जब तक अंदर की गंदगी साफ ना हो जाए, मैं समझता हूँ इस कांधे को लेकर भी काम नहीं चलने वाला। भोजन में तो सुधार आप कई बार कर चुके, लेकिन मन के अंतर्द्वंद हैं कि वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो प्यार और पुचकार से अगर काम नहीं चलता, तो थोड़ा कान खींचकर, मन के कान खींचकर जिस तरह भी बन पड़े, मन के अंदर के विकारों को एकदम साइड करना होगा। देखें फिर कैसे लाभ नहीं मिलता है। मैंने पूर्व में भी आपसे बातचीत की हैं। पहले तो आपसे व्हाट्सएप पर चर्चाएं होती थीं, जिनका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता था, लेकिन बाद में जब से आपने व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज हमें भेजे और हमने उनके प्रत्युत्तर बनाना चालू किए, तो शायद कुछ एक वार्तालाप हम पूर्व में सार्वजनिक कर चुके हैं। और सार्वजनिक करने का, अपलोड करने का मुख्य कारण यह है कि उससे न सिर्फ आपके अंदर, बल्कि उस वार्तालाप से जुड़े हुए हम सभी परिजनों के अंदर, न्यूडाइट सिस्टम के जितने भी परिजन हैं, सबके अंदर सुधार आ सके, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। न सिर्फ इतना, बल्कि इस वार्तालाप को सुनकर संपूर्ण विश्व के अंदर यह शुभ परिणाम प्रदान करने वाला लोगों को लाभदायक सिद्ध हो सके, इस उद्देश्य से हम ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था कि प्रिय अनिल गोयल जी, आपके संदर्भ में 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक हर तीसरे दिन, यानी 1 अक्टूबर 2023, सेकंड 4 अक्टूबर 2023, थर्ड 7 अक्टूबर 2023 और फोर्थ वन 10 अक्टूबर 2023 को शेड्यूल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो वार्तालाप प्रेषित होंगी, पहुँचेंगी, उन्हें आप अवश्य सुनें, धैर्यपूर्वक सुनें। और ख़ासकर पहली वार्तालाप यानी 1 अक्टूबर वाली, जिसमें हमारी चर्चाएं दिव्याशीष आश्रम से हुई थीं, क्योंकि इसके पूर्व आपने हमें बताया था कि
हमारी आपसे जो कुछ वार्तालाप हुई उस ऑडियो वीडियो क्लिप को आपने दिव्याशीष आश्रम के ग्रुप में डाला और सुरेश मलिक जी ने आपको ग्रुप से हटा दिया। तो इस बात को लेकर जब हमने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया तो इमीडिएट श्री सुरेश मलिक जी और आनंदी माँ से हमारी बातचीत हुई, जो हमने 1 अक्टूबर को यानी यस्टरडे, आज 2 अक्टूबर 2023 है, कल हमने उसको प्रेषित किया। तो उसके जवाब में यूट्यूब पर और पर्सनल में न जाने कितने मैसेज आए, पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए। लेकिन नेगेटिव मैसेज तो हार्डली 1-2 ही होंगे, सभी पॉजिटिव आए। उन्हीं में एक मैसेज हमें श्री योगेश गुलिया जी का प्राप्त हुआ। ये वही योगेश गुलिया जी हैं जिनकी चर्चा आपने भी कई बार की और करीब करीब ये 8-10 माह दिव्याशीष आश्रम के अंदर स्वास्थ्य लाभ लेकर के स्वस्थ होकर के वापस अपने घर पहुँचे। यहाँ मैं श्री योगेश गुलिया जी का नंबर भी प्रेषित करना चाहूँगा, जो कि मुझे प्राप्त हुआ है मैसेज के साथ। अगर कोई सज्जन श्री योगेश गुलिया जी से बात करना चाहते हैं तो वे बात भी कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9816660080, 981-366-0080। तो उनका भी एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपके पास से भी हमारे पास 8 ऑडियो क्लिप पहुँचे। यद्यपि हमने आपसे कहा था कि आप इनको धैर्यपूर्वक देख लें, लेकिन मन के अंतर्द्वंद जो चलते हैं उनमें धैर्य और धीरज कहाँ रहती है। हम 10 तारीख तक के अपने इन चारों वार्तालाप के अंदर बहुत कुछ शेड्यूल कर चुके थे या कि कर चुके हैं, लेकिन ये 1 तारीख का ही देखने के बाद आपके 8 ऑडियो क्लिप्स हमारे पास पहुंच गए। हम कोई मिशन अपने हाथ में लेते हैं तो हमारी जितनी ताकत है, शक्ति है, उसका 100% उपयोग करते हुए हम उस मिशन को अंतिम मकाम तक, अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं 1 बाय 1 इन सभी के जवाब प्रेषित करूं। चूँकि मेरे पास सबसे पहले श्री योगेश गुलिया जी का मैसेज पहुंचा, तो मैं समझता हूं कि मैं पहले उस मैसेज का जवाब दूं, क्योंकि योगेश गुलिया भी मेरे से, आपसे पहले से संपर्क में रहे। काफ़ी उनसे चर्चाएं हुई, शायद उनकी बहन से भी मेरी वार्तालाप हुई थी। और न्यू डाइट सिस्टम में करीब करीब श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब से लेकर, मैं क्या नाम लूं अन्य लोगों का, सभी से उनकी बातचीत हुई और वो करते रहे। अब देखिए, आपको लंग्स की सीवियर प्रॉब्लम है और श्री योगेश गुलिया, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से अपने चेकअप करवाए, ट्रीटमेंट उपचार लिए। इनको पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर एसेंशियल थ्रोम्बोस्थेमिया नामक रेयर डिसीज डिक्लेयर की गई, जिसका कोई क्योर नहीं है, जैसा कि आपकी बीमारी के बारे में कहा जाता है। इनके प्लेटलेट्स बढ़कर 7.5 लाख हो गए। तमाम पीजीआई चंडीगढ़ के ट्रीटमेंट लेने के बाद, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, न जाने क्या क्या सब कुछ करते हुए, दवाइयाँ लेते हुए प्लेटलेट्स बढ़कर
9 लाख को पार कर गए। हालांकि मैं इनके संपर्क में था। उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में मैसेज में मुझे लिखा, 3 महीने में मेरे प्लेटलेट्स 9 लाख से घटकर 5 लाख पहुंच गए। लेकिन प्लेटलेट्स 5 लाख पहुंचने के बाद में उन्होंने शाम को एक वक्त का पका हुआ भोजन शुरू कर दिया। करीब 1 वर्ष तक तो वो स्वस्थ रहे और इसके बाद फिर उन्हें सिर में दर्द होने लगा। फिर गुजरात शिविर अटेंड किया। वहाँ सिरदर्द में तो राहत मिली, परंतु एनडीएस के बारे में पूर्ण जानकारी उनके अनुसार दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश में ही मिली। जब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो दिव्याशीष आश्रम पहुँचे, जहाँ पर सुरेश मलिक जी भी मेरे संपर्क में काफ़ी रहे। कैंसर से पीड़ित थे, ग्रस्त थे। न सिर्फ उन्होंने अपने आप को ठीक किया, बल्कि अभी तक न जाने कितने लोगों की सेवा शुश्रूषा कर ठीक कर चुके हैं। जहाँ तक श्री योगेश गुलिया का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में मैसेज में मुझे लिखा, उनकी 8 नसें ब्लॉक हो गई थीं कि मैं एक ही गलती करता रहा कि शाम के वक्त थोड़ा सा पका भोजन ले लिया करता था। लेकिन दिव्याशीष आश्रम में जाने के बाद जब मेरे फंडामेंटल क्लियर हुए, तो मैंने शाम के वक्त के पके भोजन को भी पूरी तरह त्याग दिया। इसके बाद श्री सुरेश मलिक जी भी रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, चाहे आधी रात हो चाहे अल सुबह हो, आकर के मेरी खैर खबर पूछते, ध्यान रखते, निर्जला की महत्ता को समझाया। एडवांस न्यूडाइट सिस्टम के बारे में बहुत ही सलील तरीके से आनंदी माँ और श्री सुरेश जी के द्वारा बताया गया। दृढ़ता से न्यूडाइट सिस्टम का पालन किया, काफ़ी निर्जला किए। इसके बाद 3 महीने तक रसाहार किया। एडवांस न्यूडाइट सिस्टम की पूर्ण जानकारी दिव्याशीष आश्रम में उनको मिली। बहन आनंदी माँ का प्यार मिला। सुरेश भाई की मेहनत रंग लाई। करीब करीब 8 महीने वो वहाँ आश्रम में रहे और जब उनकी रिपोर्ट्स सभी लगभग नॉर्मल हो गई, तो वजन भी फिर करीब करीब 15 किलो बढ़ गया, जो कि बहुत डाउन हो गया था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैं न्यूडाइट सिस्टम के अंदर लोगों से ये नहीं कहता कि आपको एक टाइम का भोजन करना ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपसे नहीं बनता है, आपकी शक्ति नहीं है, तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं, सादा भोजन। लेकिन आप में और योगेश में अंतर यह है कि योगेश ने मेरा नाम नहीं कहा यहाँ पर, कि वो भार्गव सर हमसे बोलते थे कि एक टाइम भोजन करो, तो मैं एक टाइम भोजन करने लग गया या कि कर लेता था। लेकिन जब मैंने एक टाइम के भोजन को भी छोड़ा, तब मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। ये बातें योगेश ने नहीं कही। लेकिन आप न्यूडाइट सिस्टम की साधना करने के बावजूद भी चारों ओर लोगों की कमियां ही कमियां बताते हैं। ये मन की स्थिति आपको ठीक करना होगी। अब जैसा कि आपने कहा कि ग्रुप से मेरे मैसेज को निकाल दिया, आप बोल रहे हैं कि मैंने कोई और मैसेज नहीं डाला था, सिर्फ भार्गव साहब आपके वाला वार्तालाप का डाला था और वो उन्होंने हटा दिया। तो भाई आपको क्या आपत्ति उसमें? ग्रुप उन्होंने बनाया है, आश्रम वो चला रहे हैं। आज अगर वो आश्रम नहीं होता तो क्या योगेश बच पाता, या योगेश जैसे अन्य साधक बच पाते? और दूसरी बात ये कि जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, आप स्वीकार नहीं करते। मैं निर्जला के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देता। जितना बन सके निर्जला करो, इसके बाद रसाहार करो, नहीं बनता रॉ डाइट लो, और ये भी ना बने तो शाम को एक टाइम पका भोजन थोड़ा बहुत ले लो। लेकिन हाँ,
फिर वापस रसाहार और निर्जला पर आ जाओ, और इनमें से जो भी कुछ आपसे बन पड़ता है सहजता के साथ, तो जीवन भर उसी को अपनाते रहो। तो वहाँ पर दिव्याशीष आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो बड़ी एडवांस सेवाएं हैं, दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ चल रही हैं कि हम यहाँ जो भी करेंगे करवाएंगे निर्जला के साथ, ज़बरदस्ती पूर्वक नहीं, समझा करके ताकि रिजल्ट उन्हें मिले। ऐसी स्थिति में भार्गव हो या कि कोई और हो, उनकी अगर वार्तालाप अगर डालें जिसमें ये जोर दिया जा रहा हो कि निर्जला नहीं बनता मत करो, रसाहार करो, आप रॉ डाइट करो, शाम के टाइम पका भोजन भी कर लो, तो उनकी साधना तो गड़बड़ाएगी ना। अगर उनकी जगह मैं भी होता और इतनी रिगिडिटी के साथ, इतनी मजबूती के साथ अगर मैं अपने आश्रम या अपने स्थान में निर्जला का अनुसरण करवा रहा होता और वहाँ इसमें की कोई पोस्ट आ जाती, तो वो तो लोगों को भ्रमित करती, कंफ्यूज हो जाते लोग बाग। तो ऐसे स्थिति में अगर वो उस पोस्ट को हटा देते हैं तो हमें उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद में योगेश ने अंत में जो पॉइंट लिखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं। लास्ट में उन्होंने 9 पॉइंट दिए बिल्कुल सरल भाषा के अंदर कि ईश्वर के ऊपर आप पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि वो तो मौत के मुंह में से वापस आए, बेहोश पड़े हुए थे कोमा की स्थिति में। दूसरा पॉइंट उन्होंने वही दिया, शरीर स्वयं बीमारी को ठीक करता है, बस हम उसे सपोर्ट करते चले जाएं। तो नेगेटिविटी के साथ सपोर्ट नहीं होता। जिस दिन से आप दिल से, हृदय से शुक्राने अदा करने लग जाएंगे आनंदी माँ का, सुरेश जी का, दिव्याशीष आश्रम का और बाकी के जितने भी एनडीएस के किरदार हैं अच्छे बुरे सबका, देखिए एकदम अंदर की जो धारा है वो बदलने लग जाएगी, हार्मोनल सीक्रेशंस आपके सब सेट राइट होने लग जाएंगे। जैसा कि श्रद्धेय बीवी चौहान साहब हमेशा कहते हैं, तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए अब तक बहुत कुछ किया है, अब कुछ न करने की मेहनत कीजिए, बस जो हो रहा है उसे देखते रहिए। और चौथा पॉइंट दिया कि मन बड़ा चंचल है, इसे रोकने के लिए मन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दीजिए। पांचवा, दूसरों की सहायता कीजिए। अगर सहायता नहीं कर सकते हैं हम, तो कम से कम हम उन्हें काटे नहीं, उन्हें डिफेम ना करें। आपको नहीं लगता कि आपकी एक्टिविटीज़ से लोग बाग सभी डिफेम हो रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम के या कि दिव्याशीष आश्रम के सभी लोग? और छठवां पॉइंट में लिखा कि सीनियर से पूरी जानकारी पाकर ही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी ईमानदारी से फॉलो कीजिए। सातवां पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने लिखी है, इसको नकारना नहीं चाहिए, कि बेहतरीन परिणाम पाने के लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के साथ प्राणायाम और एक्सरसाइज भी करें। सेकंड बट लास्ट आठवां पॉइंट उन्होंने भेजा, पका हुआ भोजन निर्जीव भोजन है, हिम्मत दिखाकर इसका त्याग कर दें, हिम्मत दिखाना होती है। नौवां पॉइंट, हमेशा ताज़ी सब्जियां व फल प्रयोग करें। अपना फ़ोन नंबर उन्होंने दिया योगेश गुलिया जी ने, 9813660080। अच्छा गोयल जी, एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि मैं श्रद्धेय बीवी चौहान साहब को बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। अगर किसी की गलती है तो मैं गलती भी बतलाता हूँ, और अच्छाई है तो अच्छाई भी बतलाता हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊँ, दिव्याशीष आश्रम के अंदर जितनी मजबूती और ईमानदारी के साथ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाया जा रहा है, शायद अन्यत्र नहीं। और उस स्थान की महिमा है देख करके, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि वहाँ के कामकाजों को देख कर ही श्रद्धेय बीबी चौहान साहेब ने शायद दिव्याशीष आश्रम के अंदर ही न्यू डाइट सिस्टम के बाद एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में अनाउंस किया कि अब हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की बातचीत करेंगे, कामकाज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी से वो कामकाज हो रहे हैं। इसके लिए श्री सुरेश मलिक जी, श्रद्धेय आनंदी माँ एवं वहाँ के जो भी सेवाधारी लगे हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी योगेश की बहन ने ज़रूर कुछ थोड़ी बहुत धरती बहन के बारे में या किसी के बारे में कुछ बोला होगा, लेकिन
योगेश ने कभी बहुत ज़्यादा जोर देकर हाईलाइट करके लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स को उद्धृत नहीं किया। वो पॉजिटिविटी को लेकर के चला और मौत के मुंह से वापस आ गया। इससे बहुत बड़ी शिक्षा हमें लेनी होगी। इन सब चीज़ों को हमें बंद करना होगा। तो मैंने इस अंक के अंदर सिर्फ योगेश गुलिया के मैसेज के बारे में अपने विचार रखे। अगर आपने धैर्य रखा होता तो 10 तारीख को जो मेरा वार्तालाप का अंक प्रेषित होता उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन आपने पहली तारीख का 1 अक्टूबर वाले अंकों को सुनकर के अपनी भड़ास निकालना चालू कर दी। अगर आपको ठीक होना है तो आपको रियलाइज करना होगा, आपको क्षमा मांगनी होगी आनंदी माँ से, दिव्याशीष आश्रम से, श्री सुरेश मलिक जी से और बाकी के जिन जिन लोगों के बारे में भी नेगेटिव विचार हैं सबसे माफ़ी मांगनी होगी। 1 सेकंड लगेगा, विदिन ए सेकंड अंदर की धाराएं तरंगें बदल जाएंगी और आप तेज़ी से स्वस्थ होने लग जाएंगे। अगले अंक में हम आपके ऑडियो क्लिप को एक एक करके लेते चले जाएंगे और इस अंतहीन द्वंद्व को अंतिम रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उसमें आपका सहयोग चाहिएगा। हम अंतर्द्वंद्वों से लड़ रहे हैं, उसमें आप भी हैं एक पाले में, दिव्याशीष आश्रम भी है, संपूर्ण ANDS और NDS भी है और मैं भी हूँ, और दूसरे पाले में वो अंतर्द्वंद हैं। तो आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। प्रणाम, आभार, धन्यवाद।